क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति से प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा। न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान हैं, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान हैं। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली ना उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ। और बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा, कभी दिल्ली मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी पानीपत मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी सुंदरकांड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी बुंदेलखंड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी रामलीला मंडल के साथ चल पड़ेंगे। तो आप लोग चिंता ना करो, एक बीच बीच में, क्योंकि 10 दिन हैं, सबके साथ चल पड़ेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगे, तुम पीछे होगे, हम आगे, चले चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की बड़ी दिक्कत जाती। भगदड़ हो, धक्का मुक्की खूब गलत। पिछली बार तो जितनी चोटें हमें लगी, शायद है काउआ लगी। हमारी सिक्योरिटी वाले हमें तो जूता चढ़ा देते पाँव, और पाँव ऐसे मचल जाते तो जैसे आगे को लगो जो है छोटो है, उंगली फूल जाती। और रोज गिनती करवे पड़ती कि कितनी बार जूता रखो। अब विचार करो, बड़े लफड़े का काम है भाई, बहुत लफड़े। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें धक्का लगते, मुक्का लगते बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। और जगह जगह पुलिस बदल जाती है, तो भाई अपने हो तो पहचान करें कि बाबा कमजोर है। हाँ, जगह जगह बदल जाते, तो चलता है, भगवान की इच्छा है। नियम समझ आ गए, बात समझ आ गई। ये पूरा पत्र आपको PDF पर, आपका काम है आज ही व्हाट्सअप हो जाए, ये व्हाट्सअप भेजेंगे और रात को हम आपको बता देंगे संकल्प का। तो वो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर पूरी पदयात्रा की हर डिटेल यूट्यूब चैनल पर जारी होती रहेगी। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप उस पर प्रतिदिन वॉचिंग करते रहें। जो जो नई नई सूचना, नए नए सुधार होंगे, लिखो भैया ये बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर नए नए सुधार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई नई बैठकें, क्योंकि अभी 2 माह हैं और 2 माह हम लगातार केवल बैठकें करेंगे। आज पहली बैठक है यहाँ की, थोड़ा हौच पौच भी हुई, अब हम फिर से बैठक रखेंगे। देख रहे कैसा बन रहा है, इसका क्या उपचार होता है, देखते हैं। देखते हैं। सबको समझ आ गई बात, अच्छे से आ गई। हाँ, तो ही भरा आई न कटा समझ में कैसा मूसल चंदा है। अब पता लगे उभर हो कह रहा हो, बाकी ना कह तो पता लगे। अच्छा, नेताओं का यही में तो कई नेताओं का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक कह देता अरे जिंदाबाद, नेताओं को लगता है जिंदाबाद है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट निकलता तब वो मुर्दाबाद हो जाते हैं। क्योंकि 1-2 के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जब सब बोले तब समझना चाहिए कि हाँ काम पक्का है। आओ समझ गए ना कटा। हाँ, अब संत महंतों वाली लिस्ट, और भैया पानी तो पिला दे यार, जब से करो सूख। इन लोगों को चाय पिलाई नहीं, बाहर चाय है, बीच बीच में तुम लोगों को तलब लगे तो पिया ना। और नाश्ता
बिल्कुल, बैठक के बाद तैयार कर लो। तब तुम्हारी तरफ से है क्या नाश्ता? सबके लिए क्या हमारे घर में? सीताराम। अच्छा, बस वालों मंडल आ गओ। तुम लोग चलोगे नक्कटाहरों के? नहीं। हाँ, लेकिन और ज्यादा, एक बस नहीं, पूरी बस। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, अभी बैठक रह गई, बैठो अभी बैठो। दे दो वहां ऊपर। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। अब इसके बाद में संतों की वार्ता के लिए हम महंत राजू दास जी महाराज जी को माइक सौंप रहे हैं। वो खड़े होकर के सभी संतों का पहले स्वागत करें। और कल सभी संतों को हम निवेदन कर दें 3 बजे, कहाँ पर है बैठा? हनुमान वाटिका, उदासीन आश्रम, आराम बाग, पहाड़गंज में केवल संतों की बैठक है। ये अपना कार्ड। वो पत्र बन गए जो कल बताए? हाँ, थोड़ा जल्दी बोलो, अभी फोन लगाओ, हमको अभी चाहिए पूरा बंच दो। ये वाला सहित बंच दो। अच्छा, एक बात बताना भूल गए, कहाँ जा रहे? रुको, जा रहे क्या? रुको 1 मिनट, बताना भूल गए एक बात। 7 तारीख को सुबह 7 बजे आना है, इसलिए 6 तारीख को शाम को आने की ही घोषणा करना। आशीर्वाद, जुग जुग जियो। यहाँ बिहार मंडल भी बैठा क्या? नहीं आया? जरा बिहार मंडल से संपर्क करो। अकेले तुम ही भरो? मंडल कहाँ है तुम्हारा? एक बिहार एसोसिएशन मंडल है, तिवारी जी को कहो। हाँ, लगाओ। एक बात बताना, यात्रा के रूट देना। यात्रा की रास्ता और सुन लो, सबको याद हो जाएगी। बैठिए आप लोग शांति से, परम पूज्य श्री जी जो आपको बता रहे हैं उसके विषय में आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि बहुमूल्य है और ये बहुमूल्य क्षण आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। एक बार शांति से सुने। पहुंचा दी। सुनो, पदयात्रा में 7 से 16 नवंबर तक की पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर को प्रारंभ होगी और पहला पड़ाव रात्रि विश्राम जिरखोद मंदिर में होगा। किलोमीटर नहीं लिखा, किलोमीटर वाली दो। दिल्ली 15, लगभग दिल्ली 15, 13 किलोमीटर है। दूसरे दिन की यात्रा 8 तारीख की जब चलेगी तो मेडिकल कॉलेज के पास में दोपहर का भोजन होगा। दशहरा मैदान में 8 तारीख को हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। 9 तारीख को दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ मंडी में होगा, लेकिन रात्रि का विश्राम सीकरी में डॉक्टर HN अग्रवाल के क्षेत्र में जगह पर रात्रि विश्राम होगा। 10 तारीख को दोपहर का भोजन हम लोग प्रथला लूथरा में करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम सेकेंडरी स्कूल पलवल में करेंगे। 11 तारीख को दोपहर का भोजन पलवल शुगर मिल के पास करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम मित्रौल में करेंगे। 12 तारीख को दोपहर का भोजन बंचारी JBM में करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम होडल मंडी में करेंगे। 13 तारीख को दोपहर का भोजन कोर्ट बॉर्डर सेल्स टैक्स के पास करेंगे, लेकिन रात्रि का विश्राम कोसी मंडी में करेंगे। 14 तारीख को दोपहर का भोजन बेकमन एंड के सामने करेंगे, रात्रि विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी वाले मैदान में करेंगे। 15 तारीख को दोपहर का भोजन यादव हरियाणा ढाबा के पास करेंगे
और रात्रि का विश्राम राधा गोविंद जी मंदिर में करेंगे। 16 तारीख को 4 धाम छठी कला में वहीं भंडारा दोपहर का पाएंगे और बांके बिहारी दर्शन करेंगे और पूर्ण विश्राम 16 तारीख को यमुना के किनारे करके वहीं से अपने अपने घर की वापसी के लिए रवाना हो। घर की वापसी के रवाना के लिए रोडवेज की बसों से हम बात कर रहे हैं। लगभग 300 बसें लगाई जाएं, जो 100-150 बस मध्य प्रदेश जाएंगी, 100 बस हरियाणा की तरफ आएंगी और 100-150 बस दिल्ली की तरफ आएंगी, जिससे लोग वापस हो सकें। यदि कोई रोडवेज वाला जिन पे बहुत बसें हो, आप लोगों से कोई जुड़ा हो तो हमारी टीम को जरूर जुड़वा दो, क्योंकि हमको लगभग 500-700 बसों की आवश्यकता है, वो व्यवस्था बनाई जा सके। ये पूरी यात्रा, इस यात्रा का नाम है बागेश्वर बालाजी बांके बिहारी मिलन पद यात्रा। इस पदयात्रा में जो सूत्र, जो पदयात्रा के जो संकल्प हैं, सामाजिक समरसता पहला, नोट करो रोहित जी, ये नोट करो, तुम चूक जाते हो। जब मोबाइल चालू कर लो अभी तुरंत, हमको उस पर GFX वाले पे वो बना के दो हमें। केसो नहीं आए, डांटो, डांट लगाओ, लिखो। बागेश्वर बालाजी बांके बिहारी मिलन पदयात्रा है। पहला संकल्प सामाजिक समरसता, दूसरा संकल्प यमुना की शुद्धि, यमुना बचाओ, तीसरा संकल्प ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त करो, चौथा संकल्प गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ और गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, पांचवा संकल्प भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और छठवां संकल्प कृष्ण जन्मभूमि में भव्य दिव्य मंदिर बने और सातवां संकल्प वृंदावन प्राचीन वृंदावन की तरह सुरक्षित रहे, वहां के मंदिर सुरक्षित रहे, वहां की रज सुरक्षित रहे। ये 7 संकल्प हैं इस पदयात्रा के। पदयात्रा का नाम है बागेश्वर बालाजी बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। अब सभी बातें सबको समझ आ गई, पूरे प्रभारियों को समझ आ गई। प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लग जाएंगे, पीले चावल बट जाएंगे, बैनर लग जाएंगे, बैठकें हो जाएंगी। 7 तारीख के पहले यहां पर आ जाओगे, पक्का वचन दो पहले हाथ उठा के। बस तुम भी उठाओ सीओ साहब, बहुत होशियार बन रहा है, हम तुम्हारी बहुत भजाई कर भी नहीं कहा। सेक्रेटरी साहब, हाँ, उसके लिए एक एक पंपलेट बनाना पड़ेगा, संकल्प सूत्र का और उसका अपनी अपनी फोटो का पंपलेट बनाकर पीले चावल बांटो और एक एक पंपलेट बांटो। पंपलेट का भी दो, इसका भी दो। आपको बोलना है 5 मिनट पहले पूरी बात बोलो और संतों के नाम और संतों के जो है वो करो, संतों को स्वागत, संतों का नाम। और ये दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अब एक काम करो, जो दर्शन करने आए हैं हम भभूति दरवाजे पर रख देते हैं, वहीं से भभूति लेके खिसक जाओ। जो मीटिंग वाले हैं वो बैठे रहो, क्योंकि इसके बाद अभी हमारी यहीं पर 2 मीटिंग और है। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, जूता चप्पल उतार लियो, VIP ना बनियो ना, पाप पड़े मोटा। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी अर्जी सुन लो।
हम पर कृपा कर दो, हमारे घर सेना भेज दो। हे बागेश्वर बालाजी, आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद हनुमान जी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा वचन है, कलयुग में 3 जगह हनुमान जी 3 बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके तप किया, जहाँ अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, जहाँ गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, जहाँ हनुमान जी सबकी झोली भरते, करोड़ों लोग लाखों लोग रोते हुए आते, हंसते हुए जाते, ऐसा तीर्थ है बागेश्वर हनुमान जी का। वहाँ किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, बालाजी की ही महिमा है। जो भी साधक सामूहिक अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता, बालाजी की सेना पहुंच जाती है और अनुभव भी हनुमान जी की सेना का होता है। कलयुग में ऐसा प्रत्यक्ष स्थान श्री हनुमान जी महाराज का है, उनकी बड़ी अनुकंपा। तो जो भी आप अर्जी लेकर विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार अपने मनोकामनाओं को बोलो, ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमारी हंसी मत करवाना। ओ एक बार पुनः अपना मनोरथ बोल दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय, महात्माओं की जय, सभी गुरुओं की जय, आचार्यों की जय, कात्यायनी मैया की जय, वासनी मैया की जय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ करो। 3 बार ना, दोनों हाथ मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा स्पर्श करा लो। जिनको भी बाधा है, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र से भी जो ग्रसित हैं, वो सभी लोग 3 बार बीज मंत्र बोलेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। राम। सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, सब पर बालाजी की कृपा हो जाए, सबकी अलाय बलाय दूर हो गए और सबको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो गए और सबकी अलाय बलाय तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका सब दूर हो गए। ऐसी बजरंग बली दिव्य शक्तियां ऐसी कृपा करें। राम। अब अंकित भभूति लेके आओ, हम भभूति दरवाजे पे रख दे रहे हैं, तो अभी मत जाना। दरवाजे पे जब रख जाए तो जिनको जाना है वो वहाँ पर प्रभारी रुकेंगे, वो नहीं जाएंगे। अभी संतों की चर्चा प्रारंभ होगी। महंत पूज्य श्री हनुमान गढ़ी वाले पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी
अब संतों की चर्चा और क्रम प्रारंभ करेंगे, इसके बाद फिर आगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर बालाजी की। तब तक एक बात सुनो, कोई भी आगे नहीं आएगा, बीच में कोई व्यवधान नहीं बनाएगा, वहीं से प्रणाम करके यदि कोई भाव है वहीं से प्रणाम कर लेना, ताकि यहाँ संतों में व्यवधान ना होवे, ये भी एक कार्य संपन्न हो जावे। और पाजी की हाल है जी चंगा, अब वाहे गुरु जी का खालसा, बोले सुनहा।